कराची में बादल फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में जल था लेक, शाराए फैसल, औरंगी, कोरंगी, मलीर, गुलिस्तान जोहर और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत कई मकामात पर पानी जमा। सड़कें नदी नाले बन गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात। सचल और औरंगी टाउन में छत और दीवार गिरने के वाकयात, 5 अफराद जख्मी। बूंदे गिरते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। कराची में 300 से ज्यादा फीडर ट्रैप, मंजूर कॉलोनी, डिफेंस, PECHS, करीम आबाद, बफर जोन और ड्रग रोड समेत कई इलाके बिजली से महरूम। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए, लेकिन मैंने साथ ये कहा ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। इनकी प्रायोरिटी मेरिट नहीं है, इनकी प्रायोरिटी है अपने पैसे बचाने। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। आइन के तहत तो वो तो 90 दिन बाद होंगे। इसकी प्रोविजन निकल सकती है। देखें ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस वक्त के लिए जलबाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते। मैंने इसके ऊपर कोई तफसील में नहीं सोचा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के सवाल पर गुंजाइश निकालने की तजवीज। इमरान खान का दुनिया न्यूज को तहलका खेज इंटरव्यू। मौजूदा हुक्मरान तायुनाती के अहल नहीं, पाक फौज के नए सरबराह का तकर्रुर नई मुंतखब हुकूमत करे। PTI चेयरमैन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की शर्त पर हुकूमत से बातचीत पर रजामंद। जब चाहूं कौम को सड़कों पर निकाल सकता हूं। 2-3 हमारे पास आइडियाज हैं, आइन के अंदर रह के करेंगे। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करने के लिए तैयार हैं, मैं हमेशा इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। उसमें यह भी प्रोविजन हो सकती है कि सिंध के अगर अभी हालात 2 महीने डिले भी कर सकते हैं, कि सिंध का इलेक्शन डिले भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल। लावा पका हुआ है, जब चाहूं आवाम को सड़कों पर ला सकता हूं। इमरान खान की दुनिया, कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। साबिक अमरीकी सफारतकार रॉबिन राफेल से मुलाकात की तस्दीक। इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला मुतनाज़ा बना रहे हैं। उनकी अपना फौजी सरबराह लाने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। PTI चेयरमैन आज भी अमेरिका की सपोर्ट चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, इलेक्शन कमिश्नर या करप्शन का NRO। इमरान खान फैसला करें उनका मसला क्या है। जाती अनार, तकब्बुर, खुदपसंदी और इक़्तिदार की हवस PTI चेयरमैन का असल मसला। एक तरफ अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जबकि दूसरी जानिब छुप छुप कर मुलाकातें भी करते हैं। ये इंतखाबात नहीं, सिर्फ अपने मुकद्दमात का खात्मा चाहते हैं। मरियम औरंगजेब की तनकीद। वो संजीदा आदमी नहीं है, और जो लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, हमें उनसे दिली हमदर्दी है। भाई तुम कौन आदमी हो कि तुम आसमान से उतरे हुए? तुम अदालत से भी ऊपर हो। हम पर मुकदमात बनते थे झूठे, हम जाते थे थाने में, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते थे। इमरान खान गैर संजीदा शख्स, वो पहले गालियां देते हैं फिर पांव पड़ जाते हैं। PTI चेयरमैन खुद को अदालतों से भी बरतर समझते हैं। उनकी जमात ने भी इदारे को हदफ बना रखा है। इमरान खान के साथ रवैया अलग, बाकी सब के लिए अलग है। दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए, ख्वाजा साद रफीक की नुक्ताचीनी। इमरान खान फौज को हिरासा कर रहे हैं, ना ही हुकूमत को। उनका मुतालबा सिर्फ इलेक्शन है। अवाम का चूल्हा नहीं जल रहा, वो खुद ही सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान ने सियासी इस्तेहकाम का फार्मूला दिया। वेलकम करने की बजाय मजीद साजिशें की जा रही हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सियासी जमातों को मिल बैठकर इलेक्शन के हवाले से बातचीत करनी चाहिए। उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। मौजूदा हालात में अद्वियात महंगी नहीं कर सकते। महंगाई के सताए आवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ज़राई शोबे में मुआहदे की मंजूरी। खाली हमदर्दी और हमदर्दी का पैगाम काफ़ी नहीं है, यकजहती की बातें हो रही वो काफ़ी नहीं है। इस वक्त अमली तौर पर इकदाम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के साथ बेपनाह नाइंसाफ़ी हुई है, इसका अजाला होना चाहिए। इल्म में है कि कौन कौन फील्ड में काम कर रहा है और कौन कौन फील्ड में नहीं काम कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी आम तरीन जिम्मेदारियों को छोड़कर आप भाग जाएं, नहीं, वो भी आप निभाएं। कुछ दुखी इंसानियत के लिए भी आप अपना फ़र्ज आपको निभाना चाहिए। सैलाब के बाइस बदतरीन तबाही का सामना, इस वक्त सिर्फ यकजहती की बातें काफ़ी नहीं, अमली काम की ज़रूरत है। जानता हूँ कौन फील्ड में काम कर रहा है और कौन नहीं। अवाम इस मौके को याद रखेंगे कि कौन आया और कौन गायब रहा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, शहबाज शरीफ की वज़रा को मुतासरीन की दादरसी के लिए आगे बढ़ने की हिदायत। शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, सिंध में हलाकतों की तादाद 638 तक पहुँच गई। 1,05,00,000 से जायद आबादी मुतासिर, 4,87,000 से जायद मकानात मुनहदिम, लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी बर्बाद। सड़कें रैलों में बह गईं, ज़मीनी राबते मुनक़ता, दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। मंचर झील में पानी की सतह 1 फुट कम, रोजाना 90,000 क्यूसेक का अखराज। सहवन की 10 यूनियन काउंसिल्स में बड़ी तबाही। भान सईदाबाद को बचाने के लिए बंद मजबूत करने की कोशिश, वजीर आला की हिदायत के बावजूद इमदाद न मिल सकी। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खैरपुर में गैस्ट्रो से मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। शहदाद कोट में भी 3 बच्चे जाँ बहक। हॉस्पिटल्स में गुंजाइश से ज्यादा मरीज, अद्वियात की शदीद किल्लत, वरासा की दीगर सहूलियात न होने की भी दुहाई। पूरा बलोचिस्तान भी तबाही की दास्तान, सैलाब ने हर चीज तहस नहस कर दी। जलमक्सी में मजीद 8 अमवात, मजमूई तादाद 278 तक पहुँच गई। 18,410 मकानात मट्टी का ढेर, 2 लाख से जायद एकड़ इराजी पर खड़ी फसलें तबाह। वजीर आजम की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम जारी। गवादर तार रतोडेरो मोटरवे M8 के ऑपरेशनल सेक्शन को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तीमरा गरा, बाजोड़ और मंडा ग्रिड स्टेशंस पर मामूल के ऑपरेशंस बहाल। भान सईदाबाद को मुतबादिल जरिए से बिजली की फराहमी। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी का मामला, पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत आलिया हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। मुस्लिम लीग काफ का लाहौर में पावर शो, 10 अरकान असम्बली की जानिब से भरपूर यकजहती। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, शुराका का परवेज इलाही की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अवामी खिदमत के सफर को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, वजीर आला का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए बड़ा ऐलान, फी मन इमदादी कीमत 3,000 रुपये मुकर्रर। सूबे को 10 लाख टन किल्लत का सामना है। परवेज इलाही का विफाक की जानिब से सूबे को गंदम की अदम फराहमी पर इजहार बरहमी। आइंदा बरस ज़ेर काश्त रकबे में इजाफे की उम्मीद। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में कदर 3 रुपए बढ़ गई, 239 रुपए में ट्रेड। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी करेंसी 2 रुपए 10 पैसे महंगी, 231 रुपए 92 पैसे पर बंद।
अदाकारा सूफिया मिर्जा की बच्चियों की हवालगी का केस दौरान समाअत बार बार मुदाखलत करने पर सूफिया मिर्जा और वकला की सरजनीश। पहले फैसला कर लें, दलाइल कौन देगा। जस्टिस तारिक मसूद का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी।